एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज फुल मून है। आज फुल मून पे हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे वैसे भी मैच करेगी। स्पेशली ये जो वीडियो है मैं पब्लिश कर रही हूँ, ये फुल मून के लिए है। ऑलराइट, वैसे तो जब भी देखोगे आप लोगों से ये सिचुएशन मैच करेगी और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितनी चीजें मैच करे रख लीजिए, बाकी चीजों को किन्हीं और के लिए रहने दीजिए। चलिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, वो बहुत जरूरी है। और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका उनका आप नाम सोच सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग कनेक्टेड हैं ही, तो आइए देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनको कि इन्हें आपके तरफ से ये मैसेज का वेट करते रहना चाहिए या इनको आपको मैसेज कर देना चाहिए, आपसे बात कर लेनी चाहिए। इनिशिएटिव कैसे ले आपकी तरफ, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे आ रही है। दोनों चीजें हैं। आपने इग्नोर करना शुरू किया है जब से इस पर्सन की हालत थोड़ी खराब ही हुई है। ये पर्सन आपके जो भी हैं, ये आपके क्रश हैं या आपके करंट पार्टनर है, चाहे आप लोग उनके साथ मैरिड हैं या कमिटेड हैं या नहीं है, आप लोग अभी साथ में एक्स हो चुके हैं, ठीक है, बोल के सेपरेशन हुआ है, जो भी हुआ है पास्ट में। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। बहुत क्लियर उल्टा ही सही, लेकिन नंबर 3 भी बना है और इमीडिएटली ओ माय गॉड ओम भी बना है। फ्रेंड्स, ये जो आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में, ये एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है और ये डिवाइनली सिक्योर्ड या डिवाइनली गाइडेड एक कनेक्शन है। आप लोग दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो और ये चीज हो सकता है इस पर्सन को फील होती है, कुछ अंदर से उसको ये एहसास होता है कि सालों पहले तो हम लोग अलग हो चुके थे, फिर भी अभी वो आपको क्यों याद करते हैं। ऐसी क्या बात है कि आपको भूल नहीं पाए, किसी के साथ हो लिए, किसी से शादी कर ली, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार देख लीजिएगा, उसके बाद भी वो कशिश आपकी तरफ क्यों है और इतने आप क्यों याद आते हो। अब तो कुछ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ये बल्कि आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर से आपसे बात करने की सोच रहे हैं। मजबूरी भी है इस पर्सन की, लेकिन उन मजबूरियों के बीच में भी आपका इंतजार जरूर है कि आप एक बार इनको कॉल जरूर करोगे, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। अब पास्ट बर्थ से दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इस बर्थ में आप लोगों का साथ लिखा है या फिर इस बर्थ में आप लोग पास्ट बर्थ के कुछ अपने अपने जो भी आप लोगों का कर्म है एक दूसरे के साथ, उस कर्म को आप लोग क्लियर करोगे। लेकिन जो भी अब तक हुआ है, आप जब भी इनसे मिले हो, ये रैंडम ऐसे ही नहीं हुआ है, ये आप लोग पास्ट बर्थ से लेके आए हैं। ये पर्सन आपके जो भी ये पार्टनर है, ये व्यक्ति जो भी है, ये व्यक्ति जानते हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये आपकी तरफ शायद कभी भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो किसी और के साथ मैरिड है। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बच्चों, अपने परिवार, सबके प्रति। तो उनको पता है कि कुछ आगे नहीं हो सकता है। अब वो जो इतने स्ट्रॉन्ग बंधन में नहीं बंधे हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, या हमारे कुछ व्यूअर्स की भी ये एनर्जी हो सकती है, अगर आप में से कुछ लोग किसी और के साथ हैं मैरिड, तो ये आपकी सिचुएशन है। आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा उस तरीके से कि आपके पर्सन सिंगल हैं, आप लोग दोनों सिंगल हैं, या जो भी है आपका, आप समझ ही गए होंगे। अब मैं उनके लिए बताऊंगी जहाँ पे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है,
हो सकता है वो किन्हीं के साथ हो, लेकिन वो चला रहे हैं। मैं चला रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा उनको ऐसा फील होता है कि उनको जितनी मेहनत करनी थी किसी और के साथ में उन्होंने कर लिया, बदले में रिटर्न क्या मिला? वो है हार्ट ब्रेक, और वो है एक इग्नोरेंस, या फिर थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन को अपमानित किया गया है। मुझे एनर्जी क्यों आ रही है आई डोंट नो, लेकिन जो एनर्जी आ रही है इसको जनरली मैं इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, लेकिन आज ये चीज एकदम से मेरे इंट्यूशन में आया कि जो थर्ड पार्टी है ना, जो थर्ड पर्सन है, उसने आपके पर्सन को कहीं पे अपमानित किया है, उनका डिसरिस्पेक्ट किया है, उनको उनको इंसल्ट किया है। ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज है किसी हमारे किसी व्यूअर के लिए, आपके मतलब पर्सन के लिए, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। और ये चीज, ये जो इंसल्ट उसने किया है, ये आपस में ही कुछ बोल के नहीं इंसल्ट किया है। हो सकता है कि ये कुछ और लोग हों, या फैमिली मेंबर हो, या फिर कुछ जैसे आसपास दोस्त हो, कहीं किसी ऑफिस कुछ, आई डोंट नो, पर स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कुछ इंसल्ट किया है, या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन के बारे में उड़ाई है, और आपके पर्सन को ये चीज पता चली है कि वो इनके बारे में ऐसी ऐसी बात बोल रही है। तो इस चीज को लेके आप एक्सट्रीम लेवल पे सोच सकते हो कि आपके पर्सन इस वक्त हर्ट है। दैट इज द रीजन। और कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, मुझे अभी जैसी एनर्जी आई मैंने आपको बताया। कुछ और भी चीजें हैं कि ये अब एक बॉन्ड, एक अलग से खिंचते हैं ये आपकी तरफ। जब थोड़ा सा भी काम से वक्त मिल जाता है उस समय जैसे एकदम से ना आप उभर के नेपथ्य से आप बिल्कुल इनके सामने आ जाते हो। वैसे तो बैकग्राउंड में आप चलते हो, नेपथ्य में आपका जो आपकी जो एनर्जी है इनके साथ रहती है, लेकिन जैसे ही वो अकेलापन आता है, या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज, या फिर मोबाइल का कोई नोटिफिकेशन, कोई एक रिंग, कोई एक बीप, वो जब सुनाई पड़ता है, तो एक एक आस एकदम से मन में आती है, इज इट यू? वो आप है क्या? ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा फील हो रहा है। धीरे धीरे आपके पर्सन आपके और अपने रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग मोड़ देना चाहते हैं, एक ऐसा मोड़ देना चाहते हैं जहाँ पे आप लोग दोनों एक बार फिर से मिले, आप लोग दोनों एक दूसरे से जो भी आपके मन में बात है वो बात एक दूसरे को बताएं। अभी नहीं बता रहे, करंट की जो सिचुएशन है, बिल्कुल आप लोग, इवन दो अगर आप लोग साथ में भी हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर में आप लोग क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। आपने भी बिल्कुल अपने मुंह को ऐसे बंद कर लिया है जैसे कि मुंह में आपने जैसे दही जमा दी हो। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो दही जो है वो बिखर जाएगा। ऐसा थोड़ा फील होता है कि इतना भी क्या है कि आप बिल्कुल चुप हो गए हो, और आपकी चुप्पी को देख के ये भी चुप हो गया है। हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, आपसे बात करने की। वही हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जिस दिन ये हिम्मत इस पर्सन ने कर ली और इन्होंने आपको कॉल कर लिया, आपको बात कर ली, तो हो सकता है आप लोग, कुछ लोग इनको थोड़ा सुना दोगे, थोड़ा भला बुरा सुना दोगे, लेकिन बाकी लोगों का मुझे लगता है कि ये एक इनिशिएटिव होगा। ये फिर से एक मौका, अ, मैं बोलूं यूनिवर्स आप लोगों को देंगे, आपके ईश्वर देंगे, जो आप में से काफी सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनका कॉल आ जाए। जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, आप में से काफी सारे लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक बार बात हो जाए और फिर से आप लोग कम से कम आगे क्या होता है इसको देखने के लिए मिलना जरूरी है। वही बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोच मुझे आपके पर्सन की भी यहाँ पे लग रही है। पेन काफी है आपके पर्सन के अंदर में। इनको ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसे साइंस आपके पर्सन को मिल रहे हैं आजकल में। एन, एन फॉर नवंबर, एम फॉर मंडे, ऐसा नेम इनिशियल किन्हीं का हो सकता है। कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं आपके पर्सन को कि इनको लगता है कि
क्यों वो आपसे जुड़ी हुई चीजें बार बार देखते हैं, क्यों वो आपका नाम कहीं पे सुनाई पड़ जाता है, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, कहीं कुछ भी कुछ पढ़ रहे हैं, या कुछ न्यूज आ रही है उसमें आपका नाम, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो हो सकता है जिस शहर में आप लोग रहते हैं, क्योंकि यही चीज तो आपके साथ भी होती है ना कि आप लोग जिस अपने पर्सन आपके जहाँ रहते हैं वो जहाँ काम करते हैं वैसी चीजें अगर कुछ देखने सुनने में आ जाती है तो एक फिर से एक अंदर से थोड़ा लगता है कि अच्छा ये चीज कैसे बार बार दिख रही है। यही चीजें कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपके पर्सन को दिए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा था वो एक ड्रैगन फ्लाई था। ड्रैगन फ्लाई जब आता है एक गुड चेंज, एक स्पिरिचुअल मैसेज कि समथिंग इज गोइंग टू चेंज, और चेंज आपको यूनिवर्स ना चांस देते हैं। देखिए, आपको भी चांस देते हैं, आपके पर्सन को भी चांस देते हैं, हर किसी को चांस दिया जाता है। उस चांस को आप जब ग्रैब करते हो या जाने देते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू और अप टू योर पर्सन। ये उनके ऊपर है कि वो चांस पकड़ते हैं और उसको उसके बाद क्या सच में उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आप तक पहुंचे, या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप फिर से अपने पर्सन को अप्रोच करें और आप लोग मिलें, कुछ बात आगे ले जाए, क्योंकि अभी तो आपके पर्सन चीटेड फील कर रहे हैं। ये मैं दोनों तरफ से बोलूंगी, देखिए, क्योंकि एनर्जीज अभी जैसी आ रही हैं तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, वो तो काफी सारे क्लैरिफिकेशंस चाहिए होते हैं कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला है, या आपने अम, इनको इग्नोर किया है, आप किसी और के साथ हो, आपने इनका दिल तोड़ा है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके साथ ऐसा किया है, क्योंकि दिल टूटा हुआ है अभी इस पर्सन का। तो जितना पेन में अभी ये पर्सन है, ये वो नहीं सोच पाएंगे कि इन्होंने कभी वो चीज आपके साथ की थी, कभी वैसा आपको एकदम से हटा दिया, बगल में कर दिया कि चलो हटो। अ, ऐसे बोल के लोग नहीं करते हैं, अपने व्यवहार से करते हैं, फोन कॉल्स अवॉइड करने लग जाते हैं और किसी और को जगह दे देते हैं जो स्थान कभी आपका हुआ करता था, या जो स्थान आप चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में आपको दे। उनकी मर्जी थी, रिश्ते में एक के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। तो यही चीजें हैं। ज्यादा मुझे यहाँ पे बार बार जो एनर्जी आ रही है वो बहुत सारा कंटिन्यूअसली बैठ के सोचते हैं। अगर इतना सोचने के बजाय अगर इन्होंने एक मैसेज आपको कर दिया होता तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाती उनको कि आप क्या सोचते हो उनके लिए। आप खुश हो उनके फोन करने से, या आप इरिटेटेड हो, या आप झगड़ने के मूड में हो, आप झगड़ा करना चाहते हो, आप पीछे जो भी बातें, गड़ी हुई बातें, उनको आप फिर से उखाड़ के उसको उजागर करना चाहते हो, या आपको किसी चीज का चाहिए आंसर कि वो चीज क्यों की इस पर्सन ने, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो इतना तो आपके पर्सन इंटेलिजेंट है कि उनको पता है कि उनको ऐसी जो भी चीजें हैं आपकी तरफ से, ऐसी बातों का सामना करना पड़ सकता है ना। और बाकी और भी बहुत तरीके की मजबूरी हो सकती है जिसमें इसका किसी और के साथ होना भी, क्योंकि जिस क्षण ये आपकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, आपसे बात करना, आपसे मिलना, उसी समय इन्होंने थर्ड पार्टी को भी चीट किया, आप समझ लो। तो पहले आपको चीट किया, फिर अभी आपसे बात करेंगे तो थर्ड पार्टी को चीट किया, मतलब कि दोनों को फाइनली चीट किया है। हो सकता है थर्ड पार्टी को अभी तक चीट नहीं किया है, लेकिन अगर आपसे बात कर रहे हैं और बिना उससे अलग हुए आपसे बात कर रहे हैं तो उन्होंने फिर थर्ड पार्टी को चीट किया है। इसमें अब थर्ड पार्टी क्या कर सकती है? बहुत कैच 22 सिचुएशन यहाँ पे है, बहुत जटिल समस्या हो गई है आपके पर्सन के लिए। अगर हमारे व्यूअर्स सिंगल हैं, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके लिए थोड़ी समस्या कम है, लेकिन अभी समस्या आपके पर्सन के लिए ज्यादा है। उनकी बात अलग है जो सालों पहले अलग होके अपने करंट पार्टनर के साथ आप लोग खुश हैं और बस जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको आपके पास्ट से जो है ये आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि जब भी कोई अनकंडीशनल प्यार करने वाला, चाहे वो बहुत ज्यादा इमोशनली हो, चाहे उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी हो किसी पर्सन पे,
देखिए ज़िंदगी में वो पर्सन ना याद तो करता है कि हाँ देयर वाज समवन जिसने कभी इतना प्यार किया था, इस तरीके से याद तो आती ही है। तो वो चीज़ तो हमेशा वो कसक या वो याद, वो मेमोरी, वो स्वीट मेमोरी विद अ लिटिल ऑफ पेन और मे बी फॉर समवन विद अ लॉट ऑफ पेन, ये तो डिपेंड करता है कि कैसे से हालात रहे हैं पहले, उस पर डिपेंड करता है। ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। तो चलिए उतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं। यहाँ जो मुझे बार बार एनर्जी आ रही है वो है किसी किसी के लिए आगे बढ़ने की। तो आप लोग वो मैसेज रख लीजिए। वो मैसेज अगर कार्ड में हो सकता है नहीं आए, क्योंकि कार्ड में फिर कलेक्टिवली और भी बहुत सारे लोगों के लिए जब मैसेजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर कार्ड में भी आ जाता है तो दिस इज अ बिग बिग कंफर्मेशन। और जो अभी मैं कुछ समय से प्रेडिक्ट कर भी रही हूँ कि अभी से लेके 1 या 1.25 महीने के अंदर में वो आप लोगों की मीटिंग हो सकती है। एंड वो जो मैंने बोला था कि रक्षाबंधन के आसपास आप लोग मिलेंगे, तो कुछ एक दो लोगों ने, एक दो तीन शायद व्यूअर्स ने ऐसा लिखा था कि रक्षाबंधन पे क्या राखी बंधवाने आएंगे। बंधन है, तो बंधन किसी के साथ भी हो सकता है। तो बंधन हो सकता है कि जिनकी भी फिर से जिनका रीयूनियन हो, यूनियन हो, मे बी ये एक स्ट्रॉन्ग बंधन आप लोगों के बीच में हो। अगर आप लोग सच में डेस्टिन्ड है, आप लोगों की किस्मत में लिखा है एक दूसरे के साथ होना और एक दूसरे के साथ को लेते हुए आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना, खुद भी खुश रहना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, पृथ्वी के लिए कुछ करना। तो अगर ऐसे बड़े कुछ है आप लोगों के ड्रीम्स और अगर किस्मत में लिखा है तो आप लोग को ईश्वर ही मिलवाएंगे, फिर मिलवाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो किस्मत में है वही होगा। मिलना तो मिलना, नहीं मिलना तो वेल, पर जिसको जो मिलना है सब मिले और जल्दी से मिल जाए, सबका पेन दूर हो जाए, मेरी तो यही विश रहती है सबके लिए। कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप्स में ज्यादा दिन नहीं फंसे रहे, क्योंकि उससे फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हार्ट चक्र ब्लॉक ब्लॉक होगा, फिर धीरे धीरे जो विशुद्ध चक्र है, जो फिफ्थ चक्र है गले में, वो फिर ब्लॉक होता है। आप अपनी चीजों को किसी को बोल नहीं पाते हो, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, आप किसी को खुल नहीं पाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, किसी को अपना दिल नहीं देते हैं, उस तरीके से प्यार अनकंडीशनल लव देना बंद कर देते हैं। तो ये चीजें थोड़ी, ये ब्लॉकेजेस यहाँ पे हो जाते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप अभी अपने लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में, और जो मैं अगर बोलूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ भी अपने रिश्ते को एक मकाम देना चाहते हो, एक नाम देना चाहते हैं आप लोग। आप लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग, कि आपकी शादी भी हो कल को। धीरे धीरे जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी विघ्न है, बाधा है आप लोगों के बीच से, वो खत्म हो जाए, आप लोग मिलें। और ज्यादा मैनिफेस्टेशन जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो आप लोग यही चाहते हैं कि वो जो बाधा है नो कांटेक्ट वाली, ये कम से कम सबसे पहले खत्म हो जाए। बाकी की चीजें तो फिर आप लोगों को दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेंगी, आपकी आपको भी और आपके पर्सन को भी। और जो है टच में अपने पर्सन से, या आप लोग अगर मैरिड है एक दूसरे के साथ में, तो आप लोग फिर यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है, आप लोगों के इन लॉज हैं, आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में अगर कोई है ना, तो वो थर्ड पार्टी खत्म हो जाए, उसका जो प्रभाव है, और अगर फैमिली है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाए, जो गलत तरीके से अफेक्ट कर रहा है आप लोगों के रिश्ते को, आप लोगों के जो संबंध है उसको, तो वो खत्म हो जाए। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या किसी की तरफ मन फिर गया है आपके पर्सन का कुछ समय से, तो फिर आप लोग चाहते हैं कि वो तो बिल्कुल ही चली जाए लाइफ से, इन्हीं के, आपके पर्सन के लाइफ से। डिले कर रहे हैं आपके पर्सन ना, अपने एक लेजी एटीट्यूड, एक थोड़ी हिचक जो उनके अंदर में है, हेजिटेशन है, उसकी वजह से चीजों को डिले कर रहे हैं। एक सीक्रेट बताती हूँ जो एनर्जी मुझे जस्ट अभी आई है, कि ये आपके
के साथ अपनी खुशहाली देखते हैं और आपको अपना आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। सक्सेसफुल अब आगे बनाना है इस रिश्ते को, ऐसा आपके पर्सन की थोड़ी मुझे यहाँ पे जो एनर्जी है वो आ रही है कि वो चाहते हैं आगे रिश्ता बहुत सक्सेसफुल जाए। ये लास्ट में भी एनर्जी आई है। चलिए कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, डिवाइन प्लीज बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जब तक कार्ड्स आते हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स। मैं थोड़ा इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। वैसे अगर आगे के कार्ड सपोर्टिव आ जाते हैं तो ठीक है, पर मुझे अगर लगेगा क्लैरिफाई करना है तो फिर मैं क्लैरिफाई कर लूंगी। ओके ओके, आ गया ना, क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये जो पर्सन है ये एक स्टेबल माइंड, सबसे पहले तो वो अपने माइंड को स्टेबल कर रहे हैं इस वक्त। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए और ये मिलके आपके साथ थोड़ा एक अपने लाइफ में एक रोमांस को रिन्यू करना चाहते हैं। फिर से वही वाली गुदगुदी अपने स्टमक में इनको फील होती है कि कब वो आपसे मिलेंगे, कब आप लोग इधर उधर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, जहां भी जाना है। चाहे आप लोग कहीं मूवी देखने जाओ, मॉल में जाओ, या हो सकता है कहीं भी गार्डन में ही बैठ के, या फिर आप लोग अगर ऑफिस या कॉलेज में है तो वहां पे भी चले गए, थोड़े कैंटीन में चले गए। इस तरीके से ना वो मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसे अलग से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते हैं, ऐसी जगह मिलना चाहते हैं जहाँ पे कि पब्लिक हो। ठीक है, मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी आ रही है, हल्के फुल्के अंदाज में, बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन या लीस्ट या फिर जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ मिलना चाहते हैं। यही उनके मन में भी है अभी अभी के लिए, मैं करंट के लिए बता रही हूँ। और यही वो चाहते हैं कि आप भी ना अभी जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ ही मिलो। मिलते के साथ ही कोई लंबे चौड़े वादे आप नहीं सोचे लोगों की आपको कर दे। ये इनको टाइम चाहिए। अभी कुछ ऐसे एपिसोड्स इस पर्सन ने अपने लाइफ में कंप्लीट किए हैं कि दिस पर्सन नीड्स अ बिट ऑफ टाइम, मे बी अ लॉट ऑफ टाइम, थोड़ा रिकवर करने के लिए और अपने हालात को समझने के लिए। राइट नाउ बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपसे मिलने से पहले भी इनकी जो ओवर थिंकिंग है काफी सारी चल रही है। मैं ये चीज बता देती हूँ क्योंकि एज आई सेड कि थर्ड पार्टी से ये अभी अलग नहीं हुए हैं, उन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। दिस पर्सन इज स्टिल विद थर्ड पार्टी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अभी कार्ड्स नजर आए। ओ माय गॉड, दो कार्ड्स तो बिल्कुल ऐसे फिसल के आए। ठीक है, और आपके साथ खास करके वो लोग जहाँ पे आप लोग इतने मेच्योर हैं कि आप लोग कमिटेड होना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर कल को इनका ये है, अ, ऐसा नहीं है कि इनके मन में एक ऐसी चीज हो कि कमिटमेंट दिए, नहीं चला तो खत्म कर दिया। थोड़ा ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो ना बहुत एकदम एक एक स्टेप आगे तब ले जब उनको पता हो कि ये जो स्टेप जिस पत्थर पे अपने पाँव रख रहे हैं वो डगमगाएगा नहीं या वो उनको डुबा नहीं देगा। तो थोड़ा ठोस उस आधार को लेके ही आपके पर्सन आगे अभी चलना चाहते हैं, और चैलेंजेस आएंगे ये इनको पता है। ये किसी से तो डिस्कस कर रहे हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, मुझे ज्यादा यहाँ पे लग रहा है। अगर ये थोड़ा देख रहे हैं कि शादी भी कर ली जाए तो किन्हीं एस्ट्रोलॉजर से भी ये कंसल्ट कर रहे हैं। अगर उनको टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में पता है तो वो भी कंसल्ट कर रहे हैं। किसी ऐसे दोस्त से जिस पे इनको भरोसा है या फिर उनको लगता है कि वो ज्यादा मेच्योर है रिलेशनशिप्स को लेके, तो ऐसे किसी पर्सन से, किसी दोस्त से, किसी बड़े से या फिर ऐसे ही समझदार पर्सन से ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डिटरमिन्ड है कि अगर प्रॉब्लम आएगी, और जरूर आएगी, ऐसा भी इस पर्सन को पता है। खास करके मुझे आज पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी आ रही थी कि अ, घर में किन्हीं के प्रॉब्लम हो रही है। खास करके एक लेडी है, मदर है, सिस्टर इन लॉ, भाभी है, जो भी है, कोई एक लेडी है
वो मान नहीं रही है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज अगर आप लोग को पता है कुछ ऐसे उनके आपके पर्सन के हालात के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल रिसेंटली इस पर्सन ने अपने घर में फिर से बात की है, या तो आपके लिए, या फिर इनके दिमाग में ये चीज है कि वो जो भी है, अभी चलिए मदर मान लेते हैं कि इनकी जो माताजी हैं वो नहीं मानेंगी। ठीक है, ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे आई थी, तो मैंने आपको वो चीज बता दी। और वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट इस बार तो खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को इस समय, अपनी सोच को वो अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। अगर ये पर्सन लेंगे तो सीधे एक्शन लेंगे जब भी लेना होगा। अभी तक देखिए एक्शंस का कार्ड नहीं है, अभी तो यही है कि मन करता है कि मिले और आपको कुछ बोले, एक आध कुछ आपको थोड़ा फूल भेंट कर दे, थोड़ा कोई बुके दे दे, छोटा मोटा कुछ गिफ्ट दे, ताकि आपके चेहरे पे एक स्माइल आ सके, आपको कम से कम इतनी खुशी तो दे इस बार मिलने पे। ये इस पर्सन के मन में थोड़ा चल रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन एक थोड़े से हेजिटेशन में होता है कि अपनी रोमांटिक फीलिंग्स बतानी चाहिए या मुझे नहीं बतानी चाहिए। इस चीज के उधेड़ गुण में ये पर्सन जो है वो बड़े, ये पर्सन होते हैं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। और देखिए रीडिंग को ज्यादा एक्सप्लेनेशन या किसी तरीके क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं आ रही है। वो आपके साथ आपको एक आधार मानते हैं अपने फ्यूचर का, अपने मैरिड लाइफ का, कि आगे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट किया, शादी किया, अपना घर बसाया, सबको खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, खुद भी एंजॉय करेंगे। और ये जो पिलर्स होते हैं ना, आप लोग दोनों मिलके पिलर बनोगे, स्तंभ बनोगे अपने मैरिड लाइफ का, और सबको खुश रखोगे। उनके भी पेरेंट्स खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। और ऐसी प्रोस्पैरिटी, ऐसा अबंडेंस वो देखना चाहते हैं इस वक्त आपके जो पर्सन है। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं। बहुत पसंद करते हैं ये आपको ना, काफी पसंद करते हैं। एक स्टॉर्म के बाद एक दोनों दोनों चीजें यहाँ पे हैं, दोनों चीज। जिस किसी को ये बहुत पहले पसंद किया करते थे, उसके साथ इनका जो रिश्ता है अभी एक तूफान से गुजर रहा है। और इसीलिए इसी तूफान की वजह से उस पर्सन के लिए, इस पर्सन के मन में इस वक्त उतनी उतनी उतना उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके नेचर को पसंद नहीं करते हैं, या जिस भी तरीके से वो पर्सन जो है वो उनके साथ बिहेव करती हैं, वो चीज़ वो पसंद नहीं करते हैं। उनकी उम्मीद कुछ और थी और ये किसी और तरीके से उस रिश्ते को, उस संबंध को चला रही है या निभा रही है। ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आता है। ठीक है, एक चीज और है, आप में से किसी के पर्सन देख के बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, बट एनर्जी जैसी आती है मुझे बताना पड़ता है। आप में से किसी के पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम किन्हीं के बॉडी शेप को लेके है, या कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ भी हेयर फेशियल फीचर्स, या कपड़े पहनने का ढंग, या फिर जो बॉडी शेप है, इन चीज़ों को लेके भी किसी के पर्सन को यहाँ पे, किसी किसी के पार्टनर को, बिल्कुल सेलेक्टिव लोगों के लिए उनको किसी एक चीज से प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारे किसी व्यूअर्स के लिए भी ये मैसेज हो सकता है, या फिर ये थर्ड पार्टी के लिए भी ये चीज जो है वो ये मैसेज हो सकता है। ये अब उधर उतना वो अट्रैक्टेड नहीं है इस वजह से। अपनी एंजाइटी को, अपनी बेचैनी को कम करना है और उससे बाहर आगे निकल के आपकी तरफ आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि बॉटम में यहाँ पे है कमिटमेंट का कार्ड, बॉटम में यहाँ पे आप दोनों की पार्टनरशिप का कार्ड, और कैसे प्रॉस्पर आप लोग करोगे और एक दूसरे को खुश रखोगे, इस चीज का कार्ड भी यहाँ पे है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी प्लानिंग, मोटिवेशन, इन सब का कार्ड है, और यहाँ पे भी प्लानिंग का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 ही यहाँ पे है। तो एक कुछ अभी उनके लाइफ, लेकिन देखिए बहुत
बहुत तूफान झेल रही है। तो इमिडिएटली अगर आप चाहेंगे कि ये आए आपसे मिले, ये शायद ही किसी के पर्सन कर पाएंगे, लेकिन हर किसी के पर्सन तो ऐसा इमिडिएटली नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि यही रीजन है कि ये आपकी तरफ अभी ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। प्लानिंग जरूर चल रही है कि कब कैसे करना है, लेकिन अपनी बेचैनी को भी थोड़ा शांत करना चाहते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर थर्ड पार्टी के साथ में डेली बेसिस पे या तो झगड़े हो रहे हैं, या फिर अगर उन दोनों ने बातचीत बंद की है, तो हो सकता है कि ये कोशिश करे ठीक करने की, या कुछ दिनों के बाद हो सकता है थर्ड पार्टी इनको अप्रोच करे। तो ये अभी डावाडोल की स्थिति उनकी चल रही है, लेकिन उनका जो मन है वो खिन्न हो चुका है, वो उचट गया है थर्ड पार्टी से। इतना तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत और एक नए शुरुआत का आगाज करना है। ऐसा धीरे धीरे इस पर्सन ने अपने मन को इतना डिटरमिन कर लिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो प्रोसेस है। ओके, मैं बना लिया है ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। ऑलराइट, चलिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम आपकी एनर्जी सब थोड़ी सी देख लेते हैं। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस वक्त। आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को कॉल मैसेज कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग अभी मिल रहे हो या मिलने का प्लान कर रहे हो। नहीं तो आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक मूवमेंट दिखे, एक ऐसा कुछ शुरुआत दिखे, कुछ कोशिश दिखे बात करने की, कॉल करने की, मिलने की। तो ये शुरुआत आप लोग चाहते हो, लेकिन चाह के आप क्या करोगे जब वो थर्ड पार्टी के साथ है, तो ये सोच के फिर से आप अपने मन के उसी बंधन में चले जाते हो कि आगे बढ़ने से क्या फायदा अगर वो थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मे बी ये समय आने पे सब कुछ ठीक होगा, मे बी समय आने पे आप लोग मिलोगे, और समय आने पे ही खुशियां और ये कंप्लीशन, ये जो भी कार्मिक फेज आप लोगों का चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रहा है, आप लोगों का कंप्लीशन तभी होगा जब जब आप लोग अपने कर्मा क्लियर करोगे। ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों को फील होता है, क्योंकि एक दूसरे को ड्रीम में देखना, या ये समझ लेना कि हम लोग शायद सोलमेट्स हैं, हम लोग शायद कुछ लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि ट्विन है। तो ट्विन फ्लेम कब है ये जानने के लिए आपको कुछ इस पे वीडियोस देखने पड़ेंगे कि कैसे बचपन से ही टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट फैमिली, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर या पूरा जो परिवार होता है, जो खानदान होता है, कैसे कैसे ट्रॉमा फेस करने पड़ते हैं। जब आप लोग उसके गो थ्रू होइएगा तो आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उससे। वैसे तो कार्मिक में भी ऐसा होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में भी ऐसा होता है, वो सब उनकी सोल जर्नी का एक हिस्सा होता है। तो आप लोग सोचते हो कि होगा कुछ समय आने पे ही, लेकिन एक पॉजिटिव ही मैं माइंडसेट यहाँ पे देख रही हूँ, पर डाउट्स भी हैं। एस ऑफ कप्स, आपको चाहिए इस समय इनसे बातचीत करनी है। यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, आप लोग मिले, आप लोग अगेन सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पे आई है। तो आपका इंट्यूशन ऐसा बोलता है कि ये रिलेशनशिप इज समथिंग बियॉन्ड, जो भी आप लोगों को दिखता है उसके भी बियॉन्ड कुछ है, उसके भी पार कुछ है जो अभी नहीं दिख रहा है, या आप लोग जानते नहीं हो, या यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, गॉड ने क्यों आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है। धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करते हो, और फ्यूचर के लिए मुझे अनसर्टेनिटी यहाँ पे दिखती है। पर इतना जरूर मैं कहूंगी कि बड़ी चीजें, कि बड़ा बिग क्या होने वाला है, क्या फाइनली क्या होगा, खुश रहोगे आप लोग, नहीं रहोगे, शादी होगी नहीं होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन ये है कि आप लोग एक दूसरे से मिलना तो जरूर चाहते हो, मिलके बात करनी है। वो क्या चाहते हैं आपको जानना है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, वो आप भी इस पर्सन को बताना चाहते हैं, और खुल के बताना चाहते हैं। जो भी मौका शायद पास्ट में नहीं मिला था, जिनको मिला था, अगर ये कमिटमेंट दे के भागे थे, और जिनको मिला था, तो फिर ये चीज है कि आप लोग अपनी बात भी कन्वे करना चाहते हो, इस पर्सन को बताना चाहते हो। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी रीडिंग है फुल मून की, बहुत बढ़िया रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अ, सब छटपटा रहे हैं, आप इधर छटपटा रहे हो कि एकदम से कुछ तो हो जाए, इधर आपके पर्सन है वो छटपटा रहे हैं कि बिल्कुल मिले, मिलना है, बात करनी है, थोड़ा समय तो अभी फिर से देना पड़ेगा एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक और कनेक्शन बीच में है, तो उसका क्या करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप लोग कहोगे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आया है उसके कार्ड, तो जब मैं शफल कर रही थी मुझे वो कार्ड, वो मुझे वो मैसेज यूनिवर्स ने दिखा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स तो मुझे जरूर बता रहे हैं। एक चीज और यहाँ पे है कि मैसेज आ रहा है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, अगर इनका किसी भी तरीके से पैचअप हो जाता है थर्ड पार्टी के साथ में, तो ये जो चीजें हैं, ये जो शुरुआत है, ये डिले हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या कार्मिक रिलेशनशिप है, तो उसको वो अपने से दूर नहीं कर पा रहे, उनके उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही है। हम इनफैक्ट ये चीज हमारे कुछ व्यूअर्स में भी इनकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कम लोग हो सकते हैं लेकिन हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप में भी आया है, तो ये सिचुएशन कुछ व्यूअर्स की भी हो सकती है। तो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो अप्रिशिएशन दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो आप लोगों की एनर्जी से जुड़ने में हमें बहुत सहायता मिलती है, और रीडिंग में भी वो बहुत हेल्पफुल हो पाता है। तभी आप में से कुछ लोग लिखते हैं कि 100% या 1000% या जितने भी परसेंट मैच कर रहा है। ओके, टेक केयर।